नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो है अमृतसर का। उस वीडियो में है कि एक निहंग जो कास्ट होती है उसमें पंजाब में, उसने अपनी एक बाइक चला रहा है और बाइक के पीछे एक लड़की की लाश पीछे घसीट रही है, उसको बांधा हुआ है। और ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है। जब बाद में इस केस की तफ्तीश होती है और पता चलता है कि ये जो बंदा है ये अपनी ही बेटी को, जिसकी उम्र महज 16 साल है, उसको बाइक के पीछे बांधकर और पूरे जो गांव है पूरे गांव में घुमाता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, इस इंसान ने अपनी ही बेटी को पहले मारा, उसको जान से मारा, और उसके बाद फिर इसको बाइक में बांधा रस्सी से, और उसके बाद फिर इसने बाइक चलानी शुरू की। पूरा मैटर ये है कि इस इंसान को जो है वो अपनी 16 साल की बेटी पर डाउट था, उसके कैरेक्टर पर डाउट था। उसको लग रहा था कि शायद उसकी बेटी का कहीं अफेयर चल रहा है। और उसके बाद कुछ दिन पहले ही एक दिन इसकी बेटी अचानक गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है तो ये अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बेटी का पता नहीं चलता। और उसके बाद एक दिन बाद ही उसकी बेटी वापस घर आ जाती है। जब बेटी वापस घर आ जाती है तो इज्जत के चलते कि इनकी इज्जत क्या रहेगी, इसने पहले अपनी बेटी को मारा, पूरी तरह से पीटा, और उसके बाद तेज धारदार हथियार से उसका गला रेता, उसको मारा, और उसके बाद उसकी बॉडी, बाल पकड़ के उसकी बॉडी को घसीटते हुए बाहर तक लेकर आया। और उसके बाद उसने रस्सी से अपनी बेटी की उस लाश को बांधा, और बांधने के बाद इसने बाइक स्टार्ट की और उसके बाद पूरे गांव में उस बाइक को घुमाया। कितनी दरिंदगी! मैं ये नहीं कहती हूँ कि एटलीस्ट चलो ठीक है, आपका बच्चा है, आपको पता है आपने उसको कैसे रखना है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं, अलग मैटर है। लेकिन जिसको आप जिंदगी नहीं दे सकते उसको मारने का अधिकार आपका नहीं है। आप उसको छोड़ सकते हैं, आप उससे रिश्ता खत्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। या फिर आप उसको समझिए कि वो क्या चाहता है और वो क्यों चाहता है, और वो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज हैं उसकी वो क्यों कर रहा है। हर एक समस्या जो है वो बातों से सुलझाई जा सकती है, क्योंकि आखिरकार बच्चा तो आपका ही है ना। आपको पता है कि आपके बच्चे को आपने कैसे पाल पोस कर बड़ा किया, और उसकी एक गलती इतनी बड़ी हो गई कि आप उसको, मतलब मारना तो ठीक है, मारना पीटना तो ठीक है, उसको जान से मारना पहले इतने गंदे तरीके से, और उसके बाद उसको बाइक से घुमाना, मतलब कैसे किया गया। खैर, अब उसके बाद सुनने में ये आया है कि उसके बाद वो फरार हो गया था। पुलिस जो है उसकी तफ्तीश कर रही है, उसको ढूंढ रही है, और जल्द ही, खैर पुलिस के अपने तरीके हैं, जल्द ही उसको पकड़ लिया जाएगा। और उसके बाद देखते हैं कि क्या केस चलता है और क्या कोर्ट सजा देता है। तो ये तो बात की है। अब बात आती है आज की वारदात की। तो रात के 9 बज चुके हैं, कहानी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और आज की जो वारदात है इसको मैं शुरू करूं उससे पहले यही कहूंगी कि आप सब लोग, सच बताऊं तो परिवार को बड़ा करने में सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के सहयोग की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि परिवार बहुत छोटा सा है, इसको हमने बहुत बड़ा लेकर जाना है। हाँ, अगर मेरी वारदात सुनाने के तरीके में या वारदात में कहीं कोई कमी पेशी आ रही है, आप बेझिझक मुझे सजेशन दे सकते हैं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। डेफिनेटली उस कमी को दूर किया जाएगा। लेकिन अगर कमी कहीं नहीं है तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप मेरी इतनी मदद जरूर करेंगे कि अगर मैं इतनी मेहनत करके आप तक एक वारदात पहुंचा रही हूं तो आपसे इतना एक्सपेक्ट जरूर करती हूं कि प्लीज़ मुझे इस परिवार को बड़ा करने में सहयोग जरूर करें। और अगर कमेंट वारदात के बारे में कोई भी राय है आपकी तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और तहे दिल से शुक्रिया राकेश जी, क्योंकि आप रेगुलर कमेंट भी करते हैं और जो भी मैं सवाल पूछते हैं उसका बहुत करेक्ट आंसर भी करते हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया। सीरियसली मुझे आप लोगों की मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समय पर तो जब आप लोगों का कोई कमेंट आता है तो ये लगता है कि शायद मेरे एफर्ट्स कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर ये राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप लोगों का सपोर्ट मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकती हूँ।
टाइम ना लेते हुए चलते हैं वारदात की तरफ। आज की जो ये वारदात है ये है 13 फरवरी 2023 की। ज़्यादा समय नहीं हुआ है, जस्ट 6 महीने गुजरे हैं और ये वारदात है मुंबई शहर की। आपने पहले एक वारदात सुनी होगी जो शायद मैंने अपने ही चैनल पर सुनाई थी, आफ्ताब श्रद्धा वाली। आफ्ताब श्रद्धा वाली लिव इन में रहते हैं, उसके बाद उन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाइयाँ होने के बाद जो आफ्ताब है वो श्रद्धा का मर्डर करता है और मर्डर करने के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो पीसेज में कट करके फ्रिज में रख देता है। अब आज भी एक लिव इन पार्टनर्स की एक दिल दहला देने वाली बात फिर सामने आई है, एक वारदात सामने आई है। मुंबई में उससे पहले भी एक वारदात और सामने आई थी जिसमें उसने अपनी ही पार्टनर को मार के और कुकर में बॉईल किया था। ये वारदात भी बहुत वायरल हुई है, बहुत ही फेमस, मतलब क्या बोलूँ, फेमस तो क्या ही बोलूँ, लेकिन बहुत ही वायरल हुई थी और बहुत ही चर्चित वारदात है। आज भी सेम फिर एक वारदात आई है 13 फरवरी, और 13 फरवरी नहीं कहूँगी, 13 फरवरी से भी 3 दिन बाद 16 फरवरी को मालासोपारा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं मुंबई शहर में मालासोपारा का विजयनगर है एक एरिया। वहां पर पड़ोस वाले जो है वो पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस है तुलिंज थाना वालों को कंप्लेन करते हैं कि उनके आसपास एक घर है, उससे बदबू आ रही है और बहुत तेज बदबू आ रही है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और मौका वारदात पर पहुंचने के बाद पुलिस को सबसे पहले जो भी वो स्मेल होती है उससे पता लग जाता है कि जो ये स्मेल आ रही है ये एक्चुअल में किसी के मरने की है, क्योंकि पुलिस वाले डेड बॉडीज से बहुत बार गुजरते हैं। वो हर मतलब बहुत टाइम मोस्टली वो उन डेड बॉडीज को देखते हैं, तो उसकी स्मेल से वो वाकिफ होते हैं। वो घर ताला लगा होता है, घर के अंदर वो ताला तोड़ के जाते हैं तो बदबू बहुत ज़्यादा फैली होती है। अब वो हर जगह तलाश करते हैं लेकिन उनको कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन उसके बाद जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा बदबू आ रही थी, जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर एक बेड रखा होता है और उसके अलावा उस घर में कोई सामान ही नहीं होता है। जैसे सोफ़ा होता है, बहुत सारे फर्नीचर्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एक बेड पड़ा होता है। जब वो बेड को खोलकर देखते हैं तो वहाँ चक्के रह जाते हैं। उस बेड के अंदर एक डेड बॉडी होती है लड़की की। शरीर जो है मोस्टली मतलब गलने लग गया था, सड़ने लग गया था। 3 दिन में बात करूँ तो ऐसे लग रहा था कि एटलीस्ट इसको 2 या 3 दिन हो चुके हैं। अब पुलिस जो है वो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फोरेंसिक टीम आती है, फोरेंसिक टीम जो अपने एविडेंस उन्हें कलेक्ट करने होते हैं वो भी कलेक्ट करते हैं। मैं माइक लगाना भूल गई थी, मुझे पता है इससे पहले जो आवाज़ आएगी वो थोड़ा सा स्लो आएगी, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, आगे से ध्यान रखूँगी। तो इसके बाद जब फोरेंसिक टीम भी चली जाती है, अब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है कि आखिर यहाँ पे कौन रह रहा था। तो पड़ोसी बताते हैं कि यहाँ पे एक मेघा नाम की लड़की रह रही है जिसका पूरा नाम मेघा तोरवी है, और उसके साथ ही उसका एक पार्टनर भी रह रहा होता है जिसका नाम होता है हार्दिक शाह। तो पुलिस कहती है कि हार्दिक शाह किधर है, तो वो कहते हैं हमें 2-3 दिन से हार्दिक शाह जो है वो दिखाई नहीं दिया है। मेघा भी हमें 2-3 दिन से दिखाई नहीं दी थी, हमें लगा कि शायद कहीं गए होंगे। लेकिन इसके बाद जब ये बदबू आने लग जाती है तो उसके बाद हम आपसे कंप्लेन की। अब पुलिस यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद वो जो मेघा का फ़ोन है वो फ़ोन अपने कब्जे में लेती है, साक्ष्य वहाँ से कब्जे में लेती है और मेघा के फ़ोन से डिटेल निकालनी शुरू करती है। तो मेघा के फ़ोन से जो हार्दिक है, हार्दिक का भी नंबर निकलता है और एक नंबर और भी निकलता है जिससे मेघा की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। जब उस नंबर के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है ये कर्नाटक का गुलबर्ग एरिया है, वहाँ पर रहने वाली संध्या का है। अब इस संध्या के साथ मेघा का रिलेशन क्या था, तो पता चलता है कि वो मेघा की चाची है। तो फिर उनको भी बुलाया जाता है और उनको पूरी वारदात बताई जाती है कि ऐसे ऐसे मैटर हो गया है। अब उनकी चाची भी आती हैं और चाची बताते हैं कि एक्चुअल में जो है वो जो मेघा है, मेघा की उम्र जो है वो 35 और 40 के बीच में है। इसके अलावा इसके जो लिव इन पार्टनर था वो था हार्दिक की उम्र जो है महज 27 साल है। तो ये दोनों एक साथ रह रहे होते हैं। इनका जो अफेयर है वो लगभग मतलब 3-3.5 साल से चल रहा था और ये जो अभी मालासोपारा में अभी रिसेंटली ही 2-3 महीने ही पहले ही शिफ्ट हुए थे। तो इसके बाद वो बताती हैं कि हार्दिक और मेघा में आपस में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। इवन जो हार्दिक है, हार्दिक उसको पैसों के लिए बहुत तंग भी करता था, क्योंकि जो मेघा है, मेघा एक हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती थी। तो
वो पैसों के लिए तंग करता था, पैसों की डिमांड करता, और दूसरी चीज उसको मारता पीटता बहुत था, उसके साथ झगड़ा बहुत करता था, और कई बार तो उसने नुकीली चीजों के साथ, लाइक दैट पेचकस से भी उसको मारा है। जब ये चीज मेघा अपनी चाची को बताती थी तो उसकी चाची ने एक बार कहा भी था कि हम कंप्लेन कर देते हैं, लेकिन मेघा कहती है कि अगर कंप्लेन कर दी तो मुझे हार्दिक को छोड़ना पड़ेगा, और अगर मुझे हार्दिक को छोड़ना पड़ेगा तो फिर समाज मुझे क्या कहेगा, तो इसलिए वो सारी चीजें बर्दाश्त कर रही थी। उसके बाद संध्या एक चीज और बताती है जो चौंकाने वाली थी। वो कहती है कि 13 फरवरी को, कहते मैंने फोन किया हार्दिक को, तो हार्दिक कहता है कि मैं अभी बाहर हूँ, और जो मेघा है, मेघा का फोन टूट गया है, उसका फोन टूट गया है तो उसको नया दिलाऊंगा, अभी मैं अपने फोन से ही घर जाके उससे बात करवा दूंगा। लेकिन हार्दिक कोई बात नहीं करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर संध्या फोन करती है कि मुझे मेघा से बात करनी है, तो हार्दिक बताता है कि मेरा और मेघा का झगड़ा हो गया था, तो मेघा जो है वो घर छोड़ के चली गई है। अब मैं देखता हूँ, मैं ढूंढने जा रहा हूँ, अगर मिल जाती है तो मैं आपकी बात करवा दूंगा। अब इसके बाद बात आती है नेक्स्ट डे। अब उसी रात को 2:30 बजे संध्या जो है वो फिर से हार्दिक को फोन करती है और कहती है कि मेघा का कुछ पता लगा, तो वो कहता है हाँ, देर रात मेघा घर पर आ चुकी थी, अभी वो फिलहाल के लिए सो रही है, जब सो के उठेगी तो फिर मैं उससे आपकी बात करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद जब संध्या कॉल करती है तो हार्दिक का भी नंबर स्विच ऑफ जाता है। ये बात संध्या पुलिस वालों को बताती है। अब पुलिस वालों ने क्या किया था कि जो हार्दिक है, हार्दिक का नंबर जो है वो सर्विलांस में डाला हुआ था, उसकी लोकेशन ट्रैक कर रही थी, और इसी बीच में उसकी लोकेशन ट्रैक हो जाती है, और लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हार्दिक का है वो पता लगता है कि राजस्थान और एमपी के बॉर्डर में उसकी लोकेशन ट्रैक होती है। अब एक पुलिस टीम लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट करती है वहाँ के राजस्थान और एमपी दोनों जगह पे, और यहाँ से भी निकलते हैं और जाके उसको एमपी राजस्थान के बॉर्डर से अरेस्ट करते हैं, और अरेस्ट करके मुंबई वापस लेकर आते हैं। जब मुंबई वापस लेकर आते हैं तो फिर हार्दिक से पूछताछ की जाती है। हार्दिक जो है वो पहले तो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर हार्दिक जो है वो मेघा का कत्ल कबूल कर लेता है, और वो कहता है कि हाँ, हमारे बीच में झगड़े होते थे, और उस दिन भी हमारे बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मेघा मुझे पैसे नहीं दे रही थी, और फिर मुझे गुस्सा आया और गुस्से में मैंने मेघा का तौलिए से उसका गला घोंट दिया और उसकी मौत हो गई। जब उसकी मौत हो गई तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उस टाइम तो मैंने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। तो मैंने क्या किया, मैंने मेघा का जो डेड बॉडी है उसको मैंने बेड के अंदर डाल दिया, और उसके बाद मैंने OLX पर ऐड डाला, और उसके बाद मैंने सेकेंड हैंड जितना भी मेरा सामान था मैंने वो सामान सारा सेल किया, और सेल करने के बाद उस दिन मैं पुलिस स्टेशन भी आया था, और पुलिस स्टेशन आने के बाद क्योंकि मैं अपना जुर्म कबूल करना चाह रहा था, मर्डर करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन आया था, और 1.5-2 घंटे मैं पुलिस स्टेशन के आसपास ही रहा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे ये लग रहा था कि अगर पुलिस मुझे पकड़ लेती है तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या सलूक करेगी, और मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद वो ये आइडिया ड्रॉप करता है पुलिस स्टेशन में अंदर जाके कत्ल कबूल करने का, और उसके बाद ही वो वहाँ से फरार हो जाता है। जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो फिर वो उससे पूछते हैं कि तुमने मर्डर तो कर दिया, लेकिन उसके बाद एक बात बताओ कि तुम इतने टाइम से साथ रह रहे हो, 2-3 सालों से तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तो तुमने उसका मर्डर किया क्यों? तो कहता है कि वो मेरा जो है वो जॉब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था, मेघा जो है वो कमा कर लेकर आती थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी और मैं उससे मांगता था, तो वो हमारे बीच में जो है इसी बात को लेकर झगड़े होते थे। वो मुझे जॉब, अच्छी किसी जॉब करने की लिए बोलती थी, और ये चीज़ मुझे भी बुरी लगती थी, हमारे बीच में झगड़ा होता था। 13 फरवरी 2023 को उस दिन भी कहते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैंने उससे पैसे मांगे, तो उसने मुझे ताने दिए और उसकी मेरा झगड़ा हुआ, और जब झगड़ा हुआ तो उसके बाद मुझे गुस्सा आया और पास ही तौलिया पड़ा हुआ था और उससे मैंने उसका गला घोंट दिया। तो इस तरीके से हार्दिक ने मेघा को मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस जब ये सुनती है तो पुलिस उसके बाद जेल भेज देती है और चार्जशीट फाइल करती है। चार्जशीट तो फाइल हो चुकी है, लेकिन उसके बाद अब देखते हैं कि केस कोर्ट में जाता है और कोर्ट कब तक डिसीजन लेती है और क्या डिसीजन लेती है और क्या सजा सुनाती है। और उसके बाद फिर अपर कोर्ट्स भी हैं, अपर कोर्ट्स में भी केस जाएगा। अगर हार्दिक के अगेंस्ट केस जाता है तो उसके बाद हार्दिक को राइट है कि वो अपर कोर्ट में जाए। और अब देखते हैं कि अपर कोर्ट में जाने के बाद वो जाता भी है या नहीं जाता है, ये देखने वाली बात है। तो चलिए ये फ्यूचर पर छोड़ते हैं, जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। एक और भी अपडेट आया है कि जो निक्की मर्डर केस था, निक्की मर्डर केस में पता चला है कि सिर्फ अकेला उसका बॉयफ्रेंड इन्वॉल्व नहीं था, उसके साथ साथ उसके घर वाले भी लाश को ठिकाने लगाने में पूरे भागीदार थे। और मौकाए वारदात पर जहां पर फ्रिज में निक्की की डेड बॉडी मिली थी, वहां पर उसके घर वाले भी मौजूद थे, उसके बॉयफ्रेंड क्या, उसके हस्बैंड के, क्योंकि ऑलरेडी निक्की शादी कर चुकी थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो ये अभी तक का ये अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा। ये थी पूरी वारदात। ऐसी पता नहीं कितनी वारदातें भरी पड़ी हैं, जब भी एक नया खुलासा होता है तो अजीब सी वारदात सामने आती है, पर करें क्या, ये हमारा काम है। तो ये थी पूरी वारदात। अब बात आती है वारदात को ख़त्म करूं उससे पहले सवाल जवाब का सिलसिला। तो सवाल मैंने कल पूछा था आपसे कि भारत की खोज किसने की थी और कब की थी। तो उसका सही जवाब है कि भारत की जो खोज है वो वास्को डी गामा ने की थी, और वो की थी 20 मई 1498 में, 20th of May 1498। तो ये था जवाब मैंने पहले ही बता दिया था कि राकेश जी ने जवाब दिया था, करेक्ट जवाब दिया था, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। उसके अलावा वो एक मैसेज ज़रूर करते हैं एक्स्ट्रा, तो जो मुझे मोटिवेट करता है। तो थैंक यू वेरी मच राकेश जी। और आई होप आप सब लोग भी कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स जो है मुझे बताते हैं कि मेरा जो डायरेक्शन है बिल्कुल राइट पाथ पे है या फिर मुझे कुछ इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत है। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर करें। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का जो सवाल है वो है कि पृथ्वी पर दिन रात होते हैं, ये तो हम सबको पता है, लेकिन जो दिन रात होते हैं उसको एक प्रॉपर नाम दिया गया है, और उसको नाम दिया गया है सबसे लास्ट में गति है। तो वो किस गति के दौरान दिन और रात होते हैं उसका एक प्रॉपर नाम है। तो आप लोग नाम सर्च करिए और मुझे जवाब ज़रूर बताइए, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।